अष्टमी के दिन माता पार्वती और शंकर के मिलन का दिवस तो होता ही है। ये तो सभी जानते हैं। बल्कि 64 योगिना माता शक्ति के जो 51 स्वरूप है, वो सब के सब शिवलिंग के पास जलाधार के चारों ओर आकर निवास करती हैं। इसलिए इस दिन के अलावा जो भी उपाय होता है वो विशेष फलदायक होता है। और इसलिए इस दिन हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई हमारी मनोकामना है तो शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाकर एक लोटा जल चढ़ाने से और शिव शक्ति से प्रार्थना करें अपनी मनोकामना के लिए, तो वह हमारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। अगर हम पूरे भक्ति भाव से श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना कहते हैं तो इस दिन हमारी मनोकामना पूरी होती ही है। तो इसलिए सोमवार की अष्टमी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, तो इसके उपाय जो भी होते हैं बहुत ही जल्दी फलित होते हैं। तो उपाय जरूर करना। और दूसरा सोमवार का उपाय ये देख लेते हैं। सोमवार की अष्टमी को हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान उपाय है। धीरे धीरे 7 बार शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, यानी कि एक लोटा जल ले लें और उसे धीरे धीरे करके 7 बार चढ़ाएं। और 7 पेड़ों के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ा दें, चाहे वो कोई से भी पेड़ों के हों। तो कितना भी जीवन में कष्ट चल रहा हो, कितने भी आपके परेशानी चल रही हो, तो वो कष्ट तो दूर होंगे ही और साथ में कोई ना कोई खुशखबरी भी आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी। तो ये उपाय भी आप ज़रूर कर लें। और यदि सोमवार की अष्टमी के साथ साथ शिवरात्रि पड़ जाए, या सोमवार की अष्टमी हो या सोमवार की शिवरात्रि हो, तो गुरुजी कहते हैं कि देसी गाय का कहीं से आपको अगर 1 चम्मच भी दूध मिल जाए, तो एक बेलपत्री उसमें भिगोकर एक-एक बूंद करके या घर के अंदर शिवलिंग हो वहाँ पर या मंदिर के शिवलिंग के ऊपर किसी भी शिव मंत्र का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या कोई भी षडाक्षर मंत्र का, जो शिव जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसका जाप करते हुए एक एक बूंद करके बेलपत्री से शिवलिंग पर हम चढ़ा देंगे। और उसके बाद बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दे और जो बेलपत्री की डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। और जिस भी कार्य के लिए हम ये उपाय करेंगे तो भोलेनाथ उस कार्य को हमारे आगे बढ़ा ही देता है। बेलपत्री जब माता अशोक सुंदरी पर चढ़े तो ये ध्यान रखना चाहिए कि डंडी हमारी उसकी जलाधारी की तरफ ही होनी चाहिए, हमारी मनोकामना पूरी होती ही होती है। तो गुरु जी ने ऐसे और भी कई उपाय बताए हैं, जिसे अगर आप कर लेंगे, इनमें से कोई भी उपाय कर लेंगे या जिस भी आप कामना से करेंगे, तो वो आपकी मनोकामना जरूर ही पूरी होगी। तो ये उपाय आप जरूर कर लें। और अगला उपाय ये है, अगर आपको ज़्यादा ही कष्ट, ज़्यादा ही परेशानी है, तो जब आप मंदिर में जाएँ तो 31 साबुत मूँग के दाने ले लें, 31 चावल के दाने ले लें और 31 ले लें अशोक माता अशोक सुंदरी पर चढ़ाने के लिए बेलपत्री, जिसमें कि पीला चंदन या लाल चंदन लगा लें। तो क्या करना है, जैसे ही हम शिवलिंग में के पास पहुँचे, मतलब शिव जी के मंदिर में पहुँचे, अगर घर में कर रहे हो तो घर में कर सकते हैं, अगर मंदिर में जाए तो मंदिर में कर सकते हैं। और मंदिर में करेंगे तो ज़्यादा सही है अष्टमी के दिन, क्योंकि वहाँ पर ये वाला उपाय ज़्यादा सही रहेगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले 31 चावल के दाने चुपचाप मंदिर की चौखट पर दाहिनी तरफ रख दें। फिर जो 31 जो मूँग की दाल लिए हैं हमने, वो जो नंदी जी हैं उनके जो उठा हुआ पैर होता है उसके ऊपर हम 31 मूँग के दाने चढ़ा दें। और 31 जो बेलपत्री है वो हमें चढ़ानी है माता अशोक सुंदरी के ऊपर, जिसको कि हमने पीले चंदन या लाल चंदन से हमने उनको उन पर लगाया है। तो इस जो इस चंदन लगे हुए बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी पर चढ़ा देगा और इस तरह से ये उपाय को पूरा कर लेगा, तो हमारा क्या होगा, कैसा भी संकट, कैसी परेशानी, कितनी बड़ी परेशानी, वो जरूर ही हमारी पूरी होगी। और अगला उपाय ये है कि अगर हम धतूरे का फूल ले लें और जिस ऐसा फूल जिसकी डंडी लाल रंग की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी के दिन अगर हमें वो मिल जाए और हम अगर उसे हम भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें, तो हमें कैसे भी धन संपदा की कमी पड़ रही हो, हमारे जीवन में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। और अगर हम किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हों, तब हमें क्या करना है, धतूरे का उपाय, तब हमें किस महामृत्युंजय जप का जाप करके किसी एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में, यानी कि जो एकांत में हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो, तो हमें क्या करना है, अगर हम बड़ी किसी बीमारी से ग्रस्त है, घर का कोई सदस्य बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर ले या किसी भी शिव मंत्र का जाप करके 5 धतूरे ले लें और जो लाल डंडी वाले हों और उसे शिवलिंग पर चढ़ा दें, अपनी परेशानी, अपनी मनोकामना कहते हुए। तो आपका जो है, आप देखेंगे कि रोग समाप्त होने लगे हैं और दवाइयाँ आपको लगने लगी हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं इस दिन।
काफ़ी फलदायक है। और सोमवार की अष्टमी के दिन किसी भी दिवाली में अगर आप बेलपत्री चढ़ा देंगे और शमी वृक्ष पर बेलपत्री चढ़ा देंगे और दीपदान कर देंगे, तो हमारी सारी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। तो विशेष कामना के लिए हमें जो है बेलपत्री पर और शमी वृक्ष पर शिवरात्रि वाले दिन और अष्टमी वाले दिन, अगर सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि पड़ जाए, तो दीपदान भी ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए छोटे-छोटे से उपाय हैं जो कि हमारा, अगर हम अष्टमी वाले दिन और शिवरात्रि वाले दिन अगर सोमवार की अष्टमी पड़ रही है कर लेंगे, तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें।